नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खाली। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस। चार धाम यात्रा के लिए अब तक 8,77,000 से ज्यादा यात्री करा चुके हैं पंजीकरण। 22 अप्रैल से शुरू होने जा रही है चार धाम यात्रा। मौसम ने एक बार फिर बदली करवट, पूरे प्रदेश में झमाझम बारिश। बदले मौसम के मिजाज ने एक बार फिर से किसानों की चिंताएं बढ़ा दी। मुख्यमंत्री धामी का दिल्ली दौरा, केंद्रीय मंत्रियों से की मुलाकात। मसूरी में उत्तराखंड रोडवेज की बस गिरी खाई में, कई लोग हो गए घायल। मौसम ने एक बार फिर से करवट बदल ली है, पूरे प्रदेश में झमाझम बारिश हो रही है। बदले मौसम के मिजाज ने एक बार फिर से किसानों की चिंताएं बढ़ा दी हैं, क्योंकि भारी बारिश के कारण किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। गेहूं की फसलें पककर तैयार होने पर बारिश के चलते किसानों की फसलें खराब होने लगी हैं। हरिद्वार स्थित जुडिशियल मजिस्ट्रेट न्यायालय में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के विरुद्ध दर्ज किए गए मुकदमे के खिलाफ उत्तराखंड कांग्रेस के महामंत्री राजेश रस्तोगी द्वारा बीजेपी पर जमकर जुबानी प्रहार किया गया। दरअसल हरिद्वार निवासी एक अधिवक्ता ने राहुल गांधी के खिलाफ न्यायालय में याचिका दायर करते हुए आरोप लगाया, राहुल गांधी ने आरएसएस को 21वीं सदी का कौरव बताया है। इस मामले की सुनवाई आगामी 22 अप्रैल को होनी है। राजेश रस्तोगी ने बीजेपी को मुद्दा विहीन करार दिया है और राहुल गांधी को बीजेपी के जरिए पप्पू नामक संबोधन दिए जाने का आरोप लगाकर जमकर जुबानी प्रहार किया है। देखो, राहुल गांधी के खिलाफ हरिद्वार में किस अधिवक्ता ने क्या मुकदमा डाला है या नहीं डाला है, मुझे इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन एक बड़ी स्पष्ट बात है कि मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। जिस राहुल गांधी को ये लोग पप्पू पप्पू बोला करते थे, वो राहुल गांधी इनका बाप बन चुका है। और जब से राहुल गांधी इनका बाप बना है, तब से सजाएं भी होनी शुरू हो गई हैं, उसकी कोठी भी खाली होनी शुरू हो गई है, उनके खिलाफ क्रिया प्रतिक्रिया भी आनी शुरू हो गई है। पूरी भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी के चक्रव्यूह में फंस चुकी है। और बड़ी स्पष्ट बात है, 2024 के चुनाव में राहुल गांधी आ रहे हैं, मोदी जी। हरिद्वार जिले के झबरेड़ा थाना क्षेत्र के भलसवा गाज गांव में एक दलित को बंदी बनाकर मारपीट की गई। प्राप्त जानकारी के मुताबिक भगवानपुर क्षेत्र के कुंजा बहादुरपुर गांव के एक युवक पर सोलर प्लांट में चोरी का इल्जाम है, जिससे सोलर प्लांट के सिक्योरिटी गार्ड द्वारा पकड़कर उसके साथ मारपीट की गई। घटना के बाद युवक के गाँव की तरफ से मुकदमा दर्ज किया गया है। अब मामले की जाँच सीओ मंगलौर पुलिस के द्वारा की जा रही है। गंगोत्री नेशनल पार्क अप्रैल माह से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। वहीं गंगोत्री धाम भी इसी माह 22 अप्रैल से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। गंगोत्री नेशनल पार्क को देखने के लिए देश विदेश से हर वर्ष कई पर्यटक आते हैं, जिसमें रोमांच के साथ साथ पर्यटकों को हिमालय के विभिन्न भागों को देखने का अवसर मिलता है। भाजपा नेता जगमोहन रावत का कहना है कि पर्यटन के क्षेत्र में ये बहुत ही अच्छा और शानदार है। उन्होंने पर्यटकों से अपील की कि वो गंगोत्री नेशनल पार्क आए और सुंदर प्रकृति का आनंद लें। सीमांत बॉर्डर जो हिमालय पर्वत का हमारा गंगोत्री नेशनल पार्क है, उत्तराखंड सरकार के द्वारा ये पर्यटक प्रेमियों के लिए खोल दिया गया है। और मैं अपने देश के विदेश के पर्यटकों से निवेदन करता हूँ, आए और नेशनल पार्क के अंदर ऐसे दुर्लभ प्रजाति के जीव जंतु, दुर्लभ पक्षियाँ हैं, साथ ही जो यहाँ की पीक, यहाँ का जो वातावरण, यहाँ का जो पर्यावरण है, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए नहीं, हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं सभी से निवेदन करता हूँ, आए और नेशनल पार्क में घूमने के लिए आनंदित हो। और मुझे लगता है कि निश्चित आप सभी लोग अपने इस क्षेत्र में आने का प्रयास करेंगे। अब खबर मुंशियारी से है, जहां जिला पंचायत सदस्य जगत मुर्तोले ने सीमांत विकासखंड मुंशियारी की बहनों को विशेष रूप से भिटोली के महीने में 8 साल के बाद अल्ट्रासाउंड की सुविधा का भिटोला दिया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ये सेवा शुरू की गई है। सीमांत जनपद की बहनों के साथ जन सामान्य को ये सुविधा माह में एक दिन स्वास्थ्य विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी। पहले सीमांत क्षेत्र में 135 से लेकर 215 किलोमीटर की दूरी तय कर गर्भवती महिलाओं सहित सीमांत क्षेत्र वासियों को ये सुविधा जिला मुख्यालय पिथौरागढ़ में उपलब्ध होती थी। महिला अस्पताल पिथौरागढ़ में गर्भवती महिलाओं को अल्ट्रासाउंड करने में भारी दिक्कतें होती थी। भारी भीड़ और सुदूरवर्ती क्षेत्रों से पहुंचने में देरी के कारण सीमांत क्षेत्र की गर्भवती महिलाओं को एक अल्ट्रासाउंड कराने के लिए 2 दिन का समय लगता था। द्वारा अनुबंध के आधार पर मुंशियारी में 8 साल के बाद अल्ट्रासाउंड की सुविधाएं यहाँ की गर्भवती महिलाओं को और अन्य जो मरीज हैं उनको दिया जा रहा है, जो महीने में एक बार यहाँ पे कैंप लगाकर अल्ट्रासाउंड की सुविधा मिल रही है। इससे पूरे इलाके के लोग काफ़ी खुश हैं। आज तक अल्ट्रासाउंड करने के लिए यहाँ के लोगों को जिला मुख्यालय पिथौरागढ़ जाना पड़ता था, काफ़ी परेशानी लोगों को होती थी। उस परेशानी से लोगों को आपका छुटकारा मिलेगा और इसके लिए हम स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन का, प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त करते हैं।
स्वास्थ्य विभाग पिथौरागढ़ के द्वारा आज महादेव डायग्नोस्टिक सेंटर बेनीनाग पिथौरागढ़ के से अनुबंध के से आज यहाँ पे रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र कुमार और संचालक पवन शर्मा के द्वारा आज यहाँ मुनस्यारी में रेडियोलॉजी विभाग का वो हो रहा है और अल्ट्रासाउंड किया जा रहा है। तो यहाँ के लोगों को इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। अब खबर खटीमा से है, जहां सड़क दुर्घटनाओं के बढ़ते मामलों पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन सड़क दुर्घटना और उसमें होने वाली मौतों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। रविवार को उधमसिंह नगर जिले के सीमांत क्षेत्र खटीमा में एक्सीडेंटल जोन बने पहेनिया टोल टैक्स के पास सवारी से भरी मैक्स गाड़ी को रॉन्ग साइड से आ रही एक गाड़ी ने टक्कर मार दी। इस भीषण दुर्घटना में जहां सवारी से भरी मैक्स गाड़ी के ड्राइवर की मौके पर मौत हो गई, वहीं 11 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को सरकारी सेवा 108 के माध्यम से उप जिला चिकित्सालय खटीमा में ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों द्वारा सभी घायलों का उपचार किया गया। से उधमपुर जा रहे थे तो ये जो खटीमा के टोल टैक्स है उसके थोड़ा सा आगे से और सामने से हमारा I-20 का कार आया था। उसका ड्राइवर थोड़ा सा वो नींद में था, ठीक है। हम अपने लाइन से चले रहे थे, वो अपने रॉन्ग साइड से चले रहा था, नींद में आ गया वो गाड़ी के आगे। दोनों मतलब सेम स्पीड में थे, लेकिन उसने क्या किया अपने बचाव के लिए हमारे गाड़ी में ठोक दिया कार वाले रॉन्ग साइड में आके, ठीक है। और दोनों में एक्सीडेंट हुआ। ये अभी लगभग 9:30 बजे के आसपास हमारे पास एम्बुलेंस और 1033 की गाड़ी लेकर आई थी। बहुत सारे पेशेंट थे, उनमें से एक पेशेंट की तो डेथ हो गई है और बाकी 4 पेशेंट को रेफ़र कर दिया गया है फर्स्ट एड देने के बाद। और जितने बचे हैं बाकी सबको फर्स्ट एड हमने दिया है, सब स्टेबल है, प्रॉब्लम वाली बहुत ज़्यादा बात है। अब क्षेत्र गरुड़ से है, जहां गरुड़ क्षेत्र के मुख्य बाजार में कूड़ा परेशानी का सबब बना हुआ है, जहां कूड़े का ढेर क्षेत्र में बदबू फैला रहा है। साथ ही गरुड़ गंगा में भी कूड़ा प्रवाहित किया जा रहा है। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री ललित फरसवाण ने नगर पंचायत की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है, जहां उन्होंने कहा कि एक ओर जहां कूड़े का ढेर बाजार क्षेत्र में बड़ी परेशानी का सबब बना है, वहीं दूसरी ओर कूड़ा गरुड़ गंगा में भी बह रहा है। चुनाव से ठीक पहले गरुड़ में नगर पंचायत की घोषणा हुई थी और जिस प्रकार से परिसीमन नगर पंचायत का किया गया, हमने कई मरतबा उप जिलाधिकारी को इस संबंध में बहुत सारे सामाजिक संगठनों ने, क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अपना विरोध भी प्रदर्शन करा। उनकी विरोध की भावनाओं को नहीं सुनकर अपने मनमानी तरीके से वार्डों का गठन किया गया और अभी तक नगर पंचायत के द्वारा कोई ऐसी धरातल पर कार्य नहीं दिख रहे हैं जिसकी वजह से हम कह सकें कि नगर पंचायत यहाँ पर मूर्त रूप में काम कर रही है। मात्र विद्युत व्यवस्था से नगर पंचायत का विकास नहीं दिखता है। आज भी धरातल में नाली का निर्माण नहीं हो रखा, कलमर साफ सफाई पर कोई विशेष ध्यान नहीं है। और जीता जागता उदाहरण अस्पताल यहाँ पर हमारे बीच में है। हमारे बीच में अभी तक कूड़ेदान की व्यवस्था है। अभी भी हम लोग देख रहे हैं कि भी कूड़ेदान जो है टैक्सी स्टैंड के पास पड़ा है और मुख्य बाजार में इसको है। और वो भी जितना उसका मलबा होता है, जितनी भी उसमें गंदगी आती है, उसको गरुड़ गंगा में कभी रात को JCB मशीन ला के, कभी दूसरी ऐसी यांत्रिक चीज़ें लाके उसको नदी में डाल दिया जाता है। कूड़े को निस्तारण करने की ये प्रोसेस यहाँ पर दिखने को मिल रही है और डंपिंग जोन की अभी तक कोई प्रक्रिया गरुड़ नगर पंचायत में नहीं कर रही है, जिसकी वजह से आने वाले समय में हमको भी बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना। खबर चमोली जिले के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बीना की है, जहां शिक्षक ब्रजेन चंद मणि के सेवानिवृत्त होने पर छात्र और ग्रामीण भावुक हो गए। विद्यालय में प्रधानाचार्य रहते हुए खेलकूद, शिक्षा, संस्कृति और विभिन्न क्षेत्रों में विद्यालय को आगे बढ़ाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। वहीं अनुशासन के लिए ये अपने कड़क मिजाज के लिए जाने जाते थे। कल विदाई समारोह में बड़ी मात्रा में स्कूली छात्रों ने रंगारंग कार्यक्रम भी आयोजित किया। 2 साल मुझे सेवा का अवसर मिला, मुझे बड़ा अच्छा यहाँ पे परिवेश मिला। इस क्षेत्र में जो है मुझे यहाँ पे समस्त अभागणों का, अध्यापकों का बड़ा प्रेम मिला और यहाँ पे जो यहाँ की जो बोली भाषा, खान पान, रहन सहन और यहाँ की जो वनस्पति, इन सब का मुझे देखने का अवसर मिला। विभाग द्वारा मुझे 4 धाम यात्रा का तो नहीं, मगर केवल 2 धाम यात्रा में यहाँ पे कर पाया हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि देवस्थली में मुझे अंतिम समय सेवा करने का अवसर मिला है। बड़े प्रेमी, सहयोगी, मित्रवर भाषा बोलने वाले लोग यहाँ पे हैं। मैं इन सभी लोगों का धन्यवाद। अभी तक की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। तब तक के लिए नमस्कार।